मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आज सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी बहुत बड़ी खबर आई है आप लोगों के लिए, और उससे कुछ ना कुछ संतुष्टि हम लोगों को ज़रूर मिलेगी। उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे बहुत से शिक्षक इस समय प्रयासरत हैं, और जिन लोगों ने अपने आप को खुदा समझा था कि मेरे अलावा मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान कोई नहीं करवा सकता है, वो खुदा बन करके अपने घरे हमेशा के लिए बैठने वाले हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले थोड़ी सी राहत भरी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि अब लोग सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में तो मदरसा बोर्ड का मामला चल रहा है, तो हमारे लिए कौन सी खुशखबरी है। तो दोस्तों, आपका तार जो जुड़ा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और पूरी बात समझ में आए। थोड़ा बहुत वीडियो देखेंगे तो तनवीर साहब जैसे आप भी उल्टा सीधा कमेंट करेंगे और उल्टी सीधी बात करेंगे, तो आपको भी मुझे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं उन सब चीज़ों से दूर हो गया हूं, क्योंकि कल से लेकर के आज तक बहुत सारे शिक्षकों ने मेरे पास फ़ोन किया और कहा, सर अपना वीडियो आप बनाते रहिए, हम लोगों को वीडियो से बड़ी राहत मिलती है और हम लोग आपके वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार है जिसके वजह से मैं रोज़ आकर के कैमरे के सामने मैं बोल पाता हूं दोस्तों। और मैं चाहकर भी वीडियो संदेश नहीं बंद कर पा रहा हूं, केवल आप लोगों के प्यार की वजह से। बहुत सी बहनें हमारी फ़ोन करती हैं, वो भी कहती हैं भैया आप वीडियो बनाते रहिए, क्योंकि हम लोगों को इंतज़ार रहता है। हम लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटा करके उसके बाद में आपका इंतज़ार करते हैं कि अभी वीडियो आएगा, हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोगों के लिए कुछ होगा, और उस वीडियो को देख करके ही हम लोग चैन की नींद सोते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे इस प्रयास से 10% लोगों को अगर चैन की नींद आ जाती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, और मेरे वीडियो बनाने का जो सार्थक प्रयास है उसको मैं सफल समझूंगा। दोस्तों, बात टॉपिक पे करते हैं। हमारे एक शिक्षक साथी ने आज बहुत नर्वस होकर के कहा कि मुझे पॉइजन दे दीजिए, क्योंकि इंतज़ार करते करते बड़ा समय बीत गया, हम लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारे भाई हैं, और आपका ये भाई पंकज मिश्रा जैसे बहुत सारे लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और बराबर लड़ रहे हैं। आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो छोटा मोटा भी कार्य कर रहे हैं उसको आप करते रहें, अपना भरण पोषण करते रहें। हमको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, वो संकेत हम लोगों को मिलने शुरू हुए हैं दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट से। और मैं एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ आप लोगों से मैं बहुत बेबाकी से के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अपने शरीर को आप कष्ट न पहुंचाएं। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में पिछले दिनों, कल या परसों की घटना है कि उस शिक्षक ने, उस कर्मचारी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो क्या अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बाद उसके समस्या का समाधान हो गया? नहीं हो गया दोस्तों, और समस्या उसकी बढ़ गई। इसलिए आप लोग कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके परिवार को, मदरसा आधुनिकरण शिक्षक परिवार को, कम्युनिटी को, आप पर आशा लगा करके बैठने वाले लोगों को नुकसान न उठाना पड़े। दोस्तों, ये जिंदगी अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीने सीखो। दोस्तों, बात आती है टॉपिक पर। मैं क्षमा चाहता हूं, 4-5 मिनट तो मैंने इसी में ले लिया, लेकिन मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं थोड़ा समय उसमें भी व्यतीत कर दिया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, बात टॉपिक पे आती है।
आज सुप्रीम कोर्ट से जो सूचना आई है दोस्तों, तो हम लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो हलफनामा लगाया है, उसमें उन्होंने कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक आधुनिकीकरण विषय को माना है कि आधुनिकीकरण विषय पढ़ाया जा रहा है और उस पर बल देने की जरूरत है और उसको मोटिफाई करने की आवश्यकता है। और एक हलफनामा दोस्तों मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार की तरफ से भी पढ़ने वाला है, और उसमें जो हो सके, जो उसके योग्य हो, थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करें। उसमें अकाउंट नंबर बताया गया है। नजीम भाई और फिरोज भाई, ऐसे तमाम शिक्षक साथी हैं जो प्रयास कर रहे हैं इस समय। और इतना आप मान करके चलिए कि अब का ये प्रयास हम लोगों का विफल जाने वाला नहीं है। और एक सबसे बड़ी न्यूज है, हाई कोर्ट को लेकर के जो बकाये के लिए हम लोगों की जो रीट चल रही थी, उसकी बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। अब आवश्यकता है केवल एक चीज के लिए, धैर्य की। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ 3 महीने का समय है दोस्तों। सितंबर खत्म हो गया है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर आपका सत्र जब शुरू होगा, बहुत अंदर की बात मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपका जब ये सत्र चालू होगा तो इस सत्र में मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम को कैसे चलाया जाएगा, ये बजट पेश किया जाएगा आपका। ये सूचनाएं मिलनी शुरू हुई हैं। अंदर खाने से बहुत बड़ा काम आपका हो रहा है। जैसी सूचना मिली है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, और सारी निगाहें मदरसा बोर्ड पर टिकी हुई है। जिस तरह से आज सूचना मिली है दोस्तों, हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है, और इसी खबर का हम लोग इंतजार करते हैं। और मैं और बेसब्री से इंतजार करता हूं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कि जो मेरे भाई, मेरे बहनें जो डिप्रेशन में जाने वाली हैं, जो हताश और निराश हो चुकी हैं, उनके लिए कुछ सांत्वना मिले, उनको कुछ भरोसा मिले, जिससे वो इंतजार कर सकें। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे काम काज आप छोड़ दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, अपने परिवार का भरण पोषण करते रहिए, उसके साथ साथ आप अपना मुकदमा भी देखते रहिए, क्योंकि अब आपका कोर्ट के अलावा दूसरा चारा नहीं दिख रहा है। पैसा अगर आपको मिलता है तो कोर्ट के द्वारा ही मिल सकता है। पैरवी तो बहुत कर ली हम लोगों ने, नेताओं की जी हजूरी बहुत कर ली, लेकिन जब मंत्री के मुंह से ये निकलता है कि कोर्ट के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं, तो इशारा काफी होता है दोस्तों समझदारों के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बना करके रखें, और जो हलफनामा उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। और एक चीज और, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बकाये को लेकर के रीट डाली गई थी, उसका हम लोगों ने मुआयना कराया है। मुआयना कराने के बाद ये पता चला कि पैरवी के कारण वो मुकदमा हम लोगों का भी वेटिंग में पड़ा हुआ है। अब बताइए, पुनर्विचार याचिका में पैसा लगता है? नहीं लगता है, लेकिन आने जाने का खर्चा लगता है, वकील की फीस लगती है। तो उसके लिए आप यथाउचित जो हो सके, जो रीट में शामिल हैं,
वो लोग अगर उनकी इच्छा है तो वो भी अपना सहयोग एजाज साहब को दे सकते हैं। बाकी अगर और इससे ज़्यादा जानकारी लेनी हो पैसे के बारे में तो आप एजाज साहब से बात करिए, क्योंकि पैसे के लेन देन से मैं बहुत दूर रहता हूँ मेरे भाई। लेकिन इतना आपसे बताता हूँ, जो सूचना मुझे मिलती है मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, और मैं हर संभव ये कोशिश करता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान कैसे हो, मैं सारा दिन उसमें लगा रहता हूँ। थोड़ी सी भी संभावना अगर मुझे कहीं दिखती है, चाहे फ़ोन से, चाहे जाने से या मिलने से या खत से, मैं उस मौके को नहीं गंवाना चाहता, मैं वहाँ उपस्थित होने का प्रयास जरूर करता हूँ। और भगवान ने चाहा तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के अंदर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के तरफ से भी एक हलफनामा दायर किया जाएगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलफनामा 1 सप्ताह पहले ही डाल दिया था, लेकिन सूचना आज मिली है, वो हम लोगों के लिए आगे चल करके वो एक सहारा बनेगा। अगर हम लोग इसी पर हम भी पहुंच जाते हैं कि अगर सरकार मान रही है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक भी हैं और एडेड मदरसों में और मान्यता प्राप्त मदरसों में यही मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक आधुनिकीकरण विषय का पठन पाठन का कार्य कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी कुछ जगह जरूर रखेगी दोस्तों। ये पॉइंट वाली बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सजग रहें और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। जो हो सके, जो दौड़ धूप रहा है उसकी मदद भी करते रहें और हालचाल भी लेते रहें, जिससे उनका भी हौसला बढ़ता रहे और आपका भी काम हो। और फिर सुबह मैं नए अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।